साथियों नमस्कार। हिंदुस्तान की राजनीति में रंग किस तरह से बदलता है, माहौल और यहाँ के नेता, कार्यकर्ता और वोटर, ये बहुत बड़े सोचने वाली बात या विचार विमर्श का मुद्दा हो सकता है। भारतीय राजनीति कभी भी बहुत ज्यादा साल तक एक ही दिशा दशा में नहीं चल सकती। इसका कारण ये है या इसकी खूबी ये है या अच्छाई ये है कि इस समय दुनिया में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भारत में ही है। ऐसा हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, कुछ लोग नहीं कह सकते। वो तब नहीं कहते जब वो सत्ता में नहीं रहते या सत्ता समर्थक नहीं होते या उनके समर्थक की पार्टी सत्ता में नहीं होती, तब उन्हें लोकतंत्र यहाँ नजर नहीं आता। इसके इतर यदि आप नजर दौड़ाएं, देखें यहाँ का हाल, माहौल, सब कुछ, राजनीतिक बयानबाजियां, सब कुछ आपको एक साथ बताएंगी कि निश्चित रूप से भारत में एक खूबसूरत लोकतंत्र दौड़ रहा है। यहाँ सामान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है, एक सामान्य व्यक्ति कहीं भी जाकर धरना प्रदर्शन कर सकता है। वो ये भी आरोप लगा सकता है कि सरकार उसका दमन कर रही है, जबकि बगल में खड़े होकर वो गाली भी बकता है सत्ता के लिए, प्रशासन के लिए, नेताओं के लिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही तो है। लेकिन ये खूबसूरती कमजोरी कब बन जाती है, इसमें थोड़ा सा भी समय नहीं लगता। लोकतंत्र की यही खूबसूरती सड़कों पे आग लगाती है, दंगा फसाद करवा देती है, बात बात पे झगड़े हो जाते हैं। ये भी लोकतंत्र का ही एक नमूना कहा जा सकता है। लोकतंत्र किस तरह से चलता है, किस तरह से चलना चाहिए, इसके लिए संविधान बना है। लेकिन संविधान में इस तरह के वाद व्यवहार रख दिए गए हैं जिससे हर किसी को उसमें कोई न कोई रास्ता निकल आता है अपने मन की चलाने की। अपने मन की बात उसे कहनी है तो उसके लिए वो रौद्र रूप धारण कर सकता है। जातीय आधार पे यदि उसे किसी को गाली देनी है तो कुछ भी बक सकता है। यदि देवताओं को गाली देनी है तब भी कोई न कोई आधार निकल आता है, और इन सब के बाद भी वो संविधान की दुहाई देता है। सच में बहुत खूबसूरत है भारत का लोकतंत्र। यदि खूबसूरत नहीं होता तो कुछ समय पहले वोट की चिंता सताते समय पूरा विपक्ष पहलगाम मुद्दे से लेकर भारत की पाकिस्तान स्ट्राइक पर एक साथ सुर निकल रहे थे सरकार के पक्ष में। हर नेता यही कह रहा था कि वो सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं, विरोध हम कहीं से भी नहीं करेंगे जब बात राष्ट्रहित की हो। लेकिन जैसे ही ये लगने लगा विपक्ष को कि अब भाजपा ने थोड़ा सा बाजी मान ली है, वह राजनीतिक उसे थोड़ी सी उपलब्धि मिल गई है पहलगाम मुद्दे के बाद से लेकर, तब विपक्ष पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हो गया। इस तरह से रंग बदल लेना निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती में चार चांद नहीं लगाता। रंग बदलना चाहिए सकारात्मक ढंग से, रंग बदलना चाहिए जब किसी का फायदा हो, रंग बदलना चाहिए जब किसी को नुकसान न हो। लेकिन यहाँ तो राजनेता भारतीय लोकतंत्र को ठेंगा दिखाते हुए इस कदर रंग बदलने लगे हैं कि शाम को वो गिरगिट हैं, सुबह बिच्छू हो सकते हैं, दोपहर में सांप हो सकते हैं, रात में न्योला हो सकते हैं, फिर सुबह हुई तो कहो मोर बन जाए, फिर मौका मिल जाए तो लोमड़ी बन जाए। असल में इस तरह से राजनीति करना, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या कहीं न हो, जनता हो, कार्यकर्ता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबके सबने भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती में धब्बा लगाने का काम अपने स्तर पे किया जरूर है। बस वो मानते नहीं, वो मानते नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। असल में उन्होंने बड़ा काम नहीं किया, इन सब ने मिलकर
भारतीय लोकतंत्र का सत्यानाश किया है। जब भी इनको मौका मिलता है ये सांप बिच्छू गिरगिट सब बन जाते हैं, लेकिन भले की बात कभी नहीं करेंगे। भले की बात सिर्फ तब तक करेंगे जब तक इनको वोट नहीं मिल जाता। वोट मिलने के बाद या वोटिंग की तारीख निकलने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के दुश्मन बन जाते हैं, वो सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा भी ये, इसलिए कि भारत की तासीर ही ऐसी है कि कभी भी हिटलर शाही नहीं ला सकते, लेनिनवाद नहीं ला सकते, माओवाद नहीं ला सकते। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी इन सब सिद्धांतों को कभी मान नहीं सकती। ये सनातन वाला देश है, ये बौद्ध का देश है, ये जैन धर्म का देश है। ये ईसाइयों ने भी यहाँ पे बहुत कुछ हासिल किया है, उनके भी धर्म का बहुत प्रचार हुआ। सिख धर्म तो है ही यही का। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी धर्म अपने धर्म पथ पर चलें, नेता अपने पथ पर चलें, जनता भी अपने पथ पर चले, तो लोकतंत्र मुस्कुराता रहेगा हमेशा, हमेशा के लिए। न कभी नरेंद्र मोदी होंगे, न राहुल गांधी होंगे, न अखिलेश यादव होंगे, न तेजस्वी यादव होंगे, न राजनाथ सिंह होंगे, न योगी बाबा होंगे। होंगे तो सिर्फ लोकतंत्र के सिपाही। ऐसे सिपाहियों को सामने आना होगा जो लोकतंत्र को मुस्कुराते हुए देख सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। देश मुस्कुराएगा तभी जब यहाँ का लोकतंत्र मुस्कुराएगा। जब लोकतंत्र मुस्कुराएगा तो यहाँ की आम जनता भी मुस्कुराएगी। आम जनता मुस्कुराएगी तो फिर लेने की मुहित पहुंचते हैं। तो लोकतंत्र दुनिया में जिंदाबाद था, है और आगे भी रहेगा। नमस्कार।